नमस्कार, जिजीविषा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जिसे सुन रहे हो उसका नाम है जया मिश्रा जेडी और आज मैं लेकर आई हूँ दैनिक प्रेरणा जो कि रोंडा ब्रेन ने लिखी है। उस किताब में से कोट नंबर 101 से लेकर 125 तक, जो कि इस तरह है। डे 101। अपने लाभ के लिए आकर्षण के नियम का उपयोग करने का एक और आसान तरीका ये है, हर रात सोने से पहले अपने मन में दिन के अच्छे पलों को दोहराएं और उनमें से प्रत्येक के लिए दिल से धन्यवाद दें। अगले दिन के बारे में भी सोचें और ये इरादा करें, ये इंटेंशन रखें कि ये अमेजिंग होने वाला है और प्यार और आनंद से खुद को भरा हुआ महसूस करें और सब कुछ अच्छा होने वाला है, ये सोचें। इंटेंशन करें कि ये आपके जीवन का सबसे अच्छा दिन होने जा रहा है और फिर जब आप सुबह उठें, बिस्तर से उठने से पहले अपने दिन के लिए फिर से अपने इरादों को घोषित करें, अपने इंटेंशंस को अनाउंस करें और दिल से गहरा धन्यवाद दें, जैसे कि आपने उन सभी विचारों को प्राप्त कर लिया है। डे 102। शब्द अगर में संदेह की शक्तिशाली फ्रिक्वेंसी है। जब आप सोच रहे हो या बोल रहे हो उन चीजों के बारे में जो आप चाहते हैं, तो आप अपनी शब्दावली से अगर शब्द को निकाल दें, त्याग दें। क्या आप देख सकते हैं, जब आप अगर शब्द का उपयोग करते हैं तो आपको विश्वास नहीं होता कि आप जो चाहते हैं वो आपका है। आकर्षण का नियम आपको वो नहीं दे सकता जो आप चाहते हैं, कि जब तक आप अगर शब्द के रूप में संदेह करेंगे। केवल जब शब्द का उपयोग करें, उन शब्दों के बारे में, उन चीज़ों के बारे में सोचें जिन्हें आप चाहते हैं, उसे बोलते हैं। जब ऐसा होता है, जब मैं ऐसा करता हूँ, जब मैं वहाँ होता हूँ, जब ये होगा, जब मैं ऐसा करता हूँ, जब when और अगर शब्द को अपनी शब्दावली से बिल्कुल मिटा दें। डे 103। आप इसे जानते हैं या नहीं, आज आप ब्रह्मांड की सूची से अपने कल के लिए एक आदेश दे रहे हैं। आपके प्रमुख विचार और भावनाएं आज एक ऐसी फ्रिक्वेंसी का निर्माण कर रहे हैं जो आपके जीवन को कल निर्धारित कर रही हैं। अभी और बाकी दिनों के लिए अच्छा महसूस करो और अपने कल को शानदार बनाओ। डे 104। आकर्षण के नियम के माध्यम से अपने जीवन में खुशी लाने के लिए आपको आज में बल्कि अब में खुश होना चाहिए। ये एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। खुशियां ही खुशियां आकर्षित करती हैं। फिर भी लोग इतने बहाने इस्तेमाल करते हैं कि वे खुश क्यों नहीं हो सकते। वे कर्ज के बहाने, स्वास्थ्य के बहाने, रिश्तों के बहाने और हर तरह की चीजों के बहाने का इस्तेमाल करते हैं कि क्यों वो इस सरल सूत्र का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन फॉर्मूला ही लॉ है। चाहे कोई भी बहाना हो, जब तक आप खुश महसूस करना शुरू नहीं करते, आप खुशी को आकर्षित नहीं कर सकते। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपसे कह रहा है अब खुश रहो, और जब तक तुम ऐसा करते रहोगे मैं तुम्हें असीम खुशी दूंगा। डे 105। एक इंसान उस पूर्ण का एक भाग है जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं, जो समय और स्थान में सीमित हिस्सा है। वो खुद को, अपने विचारों और भावनाओं को बाकी चीजों से अलग अनुभव करता है, जो कि उसकी चेतना का एक प्रकार का ऑप्टिकल भ्रम है। ये भ्रम हमारे लिए एक प्रकार का कारागार है, जेल है, जो हमारी व्यक्तिगत इच्छाओं तक सीमित रखता है और हमारे निकटतम कुछ व्यक्तियों से स्नेह करवाता है। हमारा कार्य इस जेल से खुद को मुक्त करना है, जो हम प्रकृति के संपूर्ण जीवों को अपने कंपैशन के घेरे में शामिल करके कर सकते हैं। हमारी करुणा के चक्र को चौड़ा करके खुद को मुक्त करना होगा। कोई भी इसे पूरी तरह से हासिल करने में सक्षम नहीं है, लेकिन इस तरह की उपलब्धि के लिए प्रयास अपने आप में मुक्ति और सुरक्षा के लिए एक आधार है। ये शब्द हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन के। डे 106। डे 106। 1900 के दशक में एमिल कोस चिकित्सा में सहायता करने के लिए सकारात्मक विचारों का उपयोग करने के काम में अग्रणी थी। उनकी सफल चिकित्सा पद्धतियों का एक हिस्सा जागरूक ऑटो सजेशन था,
जो उनके रोगियों द्वारा सरल दैनिक जीवन में शामिल था। हर दिन हर तरह से मैं बेहतर और बेहतर होता जा रहा हूँ। ये ऑटो सजेशन उन्होंने रोगियों को इस्तेमाल करने के लिए दिए थे। ये ना केवल स्वास्थ्य के लिए एक शक्तिशाली कथन है, जैसे कि आप शब्दों द्वारा देख सकते हैं, ये हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों के लिए एक शक्तिशाली कथन है। इस अफर्मेशन का उपयोग करते समय इसे बहुत धीमे और पूर्ण विश्वास के साथ शब्दों के अर्थ के साथ कहें। ये वो शक्ति है जिसे हम शब्दों में रखते हैं, जो उन्हें शक्तिशाली बनाता है। डे 107, आप यूनिवर्स से क्या चाहते हैं, इसका ईमेल लिखने की कल्पना करें। जब आप खुश होते हैं और आपका ईमेल बहुत साफ होता है तो आप सेंड पर हिट करें और आप जानते हैं कि आपका मेल पंखों पर उड़ गया है। आप ये भी जानते हैं कि यूनिवर्स का सर्वर स्वचालित है, ऑटोमेटिक है और ये ईमेल अनुरोधों पर सवाल नहीं करता। इसका काम बस हर अनुरोध को पूरा करना है। यदि आप चिंता करना और तनाव करना शुरू कर देते हैं कि आपको वो नहीं मिला है जो आप चाहते थे, तो आपने अपने आदेश को रोकने के लिए यूनिवर्स को एक ईमेल भेजा है और फिर आप हैरान होते हैं कि आपने जो मांगा था वो आपको क्यों नहीं मिला। एक बार जब आप मांगते हैं और जानते हैं कि यूनिवर्स का सर्वर एक स्वचालित अचूक प्रणाली है जो कभी भी विफल नहीं होती और आपकी रिक्वेस्ट को प्राप्त करने की वेट करती है। डे 108, यहाँ कुछ ऐसा है जो आप कर सकते हैं जो आकर्षण के नियम के सबसे शक्तिशाली उपयोगों में से एक है। ये 30 दिन के दान की एक्सरसाइज है। हर दिन लगातार 30 दिनों के लिए अजनबियों, दोस्तों और परिवार सहित सभी को खुशी, मुस्कुराहट, गर्म शब्द, प्यार, एप्रिसिएशन और कॉम्प्लीमेंट दें। अपने दिल से बोलो, अपने दिन के हर पल में अपना बेस्ट दें और इसे अपने विचारों और शब्दों के साथ हर एक व्यक्ति के दिन को बेहतर बनाने के लिए अपना मिशन बनाएं। जैसे जैसे आप बेस्ट देंगे, जो आपके पास वापस आता ही आता है, उसकी गति देखकर आप हैरान हो जाएंगे। डे 109, एक बार जब आप आकर्षण के नियम को जान जाएंगे तो आप जो कुछ भी कह रहे हैं उसे सुनकर आप अपने बारे में सर्वश्रेष्ठ खोज कर सकते हैं। जब आप किसी चीज को एक पूर्ण तथ्य के रूप में बताते हैं तो महसूस करें कि ये ऐसी चीज है जिसे आप वास्तव में मानते हैं और ये विश्वास इसे आपके जीवन में पैदा कर रहा है। जैसा कि आप अपने शब्दों को सुनते हैं और महसूस करते हैं कि आप कुछ ऐसा कह रहे हैं जो आप नहीं चाहते हैं, तुरंत स्विच करें, तुरंत उन शब्दों को बदलें, उन शब्दों की जगह अच्छे शब्दों को प्रयोग में लाएं। आप अपने पिछले अनुभवों और आपके द्वारा बनाए गए शब्दों के बारे में बहुत कुछ सीखेंगे और फिर जैसे ही आप अपने शब्दों को पकड़ते हैं और उन्हें बदलते हैं, आप अपने भविष्य के पूरे पाठ्यक्रम को बदल रहे होते हैं। दिन 110, निराशा की नकारात्मक भावना आपकी इच्छा को आपसे दूर रखती है। निराशा को सकारात्मक भाव में बदलने के लिए सोचना शुरू करें और कहें, जब मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी तो मैं ये करने जा रहा हूँ। वो जो ये है वहां पर अपनी जो भी मनचाही चीज है वो भर दें। ये अपने आप को विश्वास की तरफ शिफ्ट करने का एक शानदार तरीका है और उसमें विश्वास करना जो आप बनना चाहते हैं। डे 111, मैं खुद से वादा करता हूं इतना मजबूत होने का कि कुछ भी मेरे मन की शांति को परेशान ना कर सके। मुझे मिलने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य, खुशी और समृद्धि के लिए बात करने का, मेरे सभी दोस्तों को ये महसूस करवाने का कि उनमें कुछ सार्थक है, सब कुछ के सुनहरे पक्ष को देखने और मेरी आशावाद को सच बनाने का, केवल सबसे अच्छा सोचने का, केवल सर्वश्रेष्ठ के लिए काम करने का और केवल सबसे अच्छे की उम्मीद करने का, दूसरों की सफलता के बारे में उतना ही उत्साही होना जितना कि मैं अपने बारे में हूँ।
अतीत की गतिविधियों को, गलतियों को भूलने का और भविष्य की बड़ी उपलब्धियों के लिए प्रोत्साहन भरने का। ये शब्द हैं क्रिश्चियन डी लार्सन के। दिन 112। मैं खुद से वादा करता हूं हर समय एक हंसमुख अभिव्यक्ति पहनने और मुझे मिलने वाले प्रत्येक जीवित प्राणी को एक मुस्कान देने का, खुद को बेहतर बनाने के लिए इतना समय देने का कि मेरे पास दूसरों की आलोचना करने का समय ना हो, चिंता के लिए बहुत बड़े होने, क्रोध के लिए बहुत महान होने, डर के लिए बहुत मजबूत और परेशानी की उपस्थिति की अनुमति देने के लिए बहुत खुश होने का, अपने बारे में अच्छा सोचने और दुनिया को इस तथ्य से अवगत करवाना, ऊंचे शब्दों में नहीं बल्कि महान कार्यों से, इस विश्वास के साथ जीने का कि पूरी दुनिया मेरी तरफ है जब तक कि मैं उस बेस्ट के लिए सच्चा हूं जो मुझ में है। ये शब्द है क्रिश्चियन डी लार्सन के। दिन 113। कोई बाहरी शक्ति नहीं है जो आपके जीवन को प्रभावित कर सकती है जब तक कि आप अपने विचारों से उस बल को शक्ति ना दें। सबसे बड़ी शक्ति आपके भीतर है। भीतर शक्ति का उपयोग करें और महसूस करें कि आपके जीवन के लिए इस दुनिया में कुछ भी शक्तिशाली नहीं है। डे 114। जब आप धन को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप बिलों से कैसे ध्यान हटा सकते हैं? आप प्रिटेंड करें, आप विश्वास करें, आप प्रिटेंड करें, आप विश्वास करें और आप उन बिलों के साथ गेम बनाएं। अपने दिमाग को अच्छे विचारों में बदलने की कोशिश करें। अपने दिमाग को इतना व्यस्त बनाइए कि आप जो चाहते हैं उसकी गेम्स में व्यस्त रहें। अभाव के लिए आपको कोई फुर्सत ही ना मिले। आप एक रचनात्मक व्यक्ति हैं, इसलिए अपने बिलों और बैंक स्टेटमेंट को अबंडेंस के एक विश्वास योग्य खेल में बदलने के लिए सबसे अच्छा रचनात्मक तरीका खोजें। डे 115। हर दिन या सप्ताह में कम से कम 1 या 2 बार कुछ मिनट लें और खुद को आनंद में देखने पर ध्यान केंद्रित करें। खुद को आनंद में महसूस करें। अपने जीवन में केवल आनंद की कल्पना करें और अपने आप को उसमें देखें। जैसे कि आप ऐसा करते हैं, ब्रह्मांड आपको आनंदित करने के लिए सभी लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को आगे बढ़ाएगा। अगर आपको पैसे की चिंता है या स्वास्थ्य की चिंता है या दोस्तों या परिवार के साथ रिश्ते की समस्या है तो आप खुशी में नहीं हो सकते। इसलिए यूनिवर्स के बैंक में जितना हो सके कुछ खुशी जमा करें। ऐसा कोई निवेश नहीं है जो इससे अधिक सार्थक हो। आपके जीवन में आनंद हो। डे 116। हमारी सर्वोच्च शक्ति प्रेम है और ये एक बात है कि हम में से प्रत्येक के पास असीमित मात्रा में प्रेम है। आप एक दिन में दूसरे को कितना प्यार देते हैं। प्रत्येक दिन हमारे पास इस महान असीमित शक्ति को अपने कब्जे में करने का अवसर होता है और इसे हर व्यक्ति और परिस्थिति पर न्यौछावर कर दें। प्यार एप्रिसिएशन है, प्रशंसा करना, आभार महसूस करना और दूसरों के साथ अच्छे शब्द बोलना है। हमारे पास देने के लिए बहुत प्यार है और जितना हम देते हैं उतना ही हमें प्राप्त होता है। डे 117। यूनिवर्स में सब अच्छा है। हालांकि मुश्किल परिस्थितियों में हम अक्सर बड़ी तस्वीर नहीं देख पाते हैं। यहाँ तक कि जिन स्थितियों को हम बुरा कहते हैं वास्तव में उनके अंदर कुछ अच्छी स्थिति होती है। किसी भी स्थिति, किसी भी सिचुएशन को नई नजर से देखें और अच्छे की तलाश करें। यदि आप इसे देखते हैं तो आप सबसे अधिक आश्वस्त रूप से इसे ढूंढना शुरू कर देंगे और इस तरह फिर आपने अपनी कठिनाइयों के भ्रम को तोड़ दिया और सभी अच्छे को आगे आने दिया। डे 118। यदि आप अपने जीवन में किसी के साथ खुद को नकारात्मक स्थिति में पाते हैं तो उस व्यक्ति के लिए अपने दिल में प्यार महसूस करने के लिए हर दिन कुछ मिनट निकालें और फिर उस फीलिंग को यूनिवर्स में भेज दें। बस ये एक काम करने से उस व्यक्ति के प्रति किसी भी तरह की नाराजगी, गुस्सा या नकारात्मकता को दूर करने में आपको मदद मिलेगी। याद रखें कि आक्रोश, क्रोध या किसी भी नकारात्मक भावना को महसूस करना आपकी जिंदगी में इससे और ज्यादा लेकर आता है। प्यार महसूस करना आपके लिए प्यार को वापस आकर्षित करता है। आप दूसरे के लिए क्या महसूस कर रहे हैं?
वही आपको मिल रहा है। डे 119, ये मायने नहीं रखता जो आपके साथ होता है, लेकिन आप इस पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं ये मायने रखता है। डे 120, आपके द्वारा ब्रह्मांड के माध्यम से कुछ भी बनाना मुश्किल नहीं है। आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी बना सकते हैं और आपको बस इतना करना है कि आकर्षण के नियम के साथ सद्भाव में रहें। आप जो चाहते हैं उसका सांचा प्रदान करते हैं और फिर ब्रह्मांड उस सांचे को भरता है। आपका काम आसान है, अपने मन से मोल्ड बनाएं। डे 121, प्लेटो ने कहा स्वयं को जानो, और इससे अधिक महत्वपूर्ण शब्द कभी बोले ही नहीं गए हैं। आपको खुद पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं, आप क्या महसूस कर रहे हैं और आप क्या सोच रहे हैं। इसलिए आप खुद को कानून के साथ सामंजस्य में ला सकते हैं। खुद को जानिए। डे 122, यदि आप अपने जीवन में चीज़ों के बारे में शिकायत कर रहे हैं तो आप शिकायत की फ्रिक्वेंसी पर हैं और आप जो चाहते हैं उसे आकर्षित करने की स्थिति में बिल्कुल नहीं हैं। अपने विचारों और शब्दों के साथ अच्छे की फ्रिक्वेंसी पर जाएं। सबसे पहले आप अच्छा महसूस करेंगे और दूसरी बात यह है कि आप अधिक अच्छा प्राप्त करने की फ्रिक्वेंसी पर होंगे। डे 123, यदि कोई विशेष घर आप चाहते थे या एक विशेष संबंध या नौकरी जिसे आप चाहते थे और आपको वो नहीं मिली, तो ब्रह्मांड आपको बता रहा है कि ये पर्याप्त अच्छा नहीं था और आपके सपने से मेल नहीं खाता था। ये आपको ये भी बता रहा है कि उसके पास कुछ बेहतर और अधिक योग्य है। कुछ बेहतर आपके पास आ रहा है। आपको उत्साहित होने की जरूरत है। डे 124, आपके पास नेगेटिव चेंजेस को पॉजिटिव में बदलने की शक्ति है, लेकिन आप परिवर्तन का विरोध करके ऐसा नहीं कर सकते। परिवर्तन का विरोध करना नकारात्मक मार्ग को चुनना है। आप नकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जो अपने साथ और भी नकारात्मकता, दर्द और दुख लेकर आता है। नकारात्मक को सकारात्मक में बदलने के लिए पहले स्थिति में अच्छी और सकारात्मक चीज़ों की तलाश करें। हर एक स्थिति में अच्छाई है और जैसा कि आप अच्छी चीज़ों की तलाश करते हैं, आकर्षण का नियम उन्हें आपके सामने प्रस्तुत करना शुरू कर देता है। इसके अतिरिक्त आदेश दें कि ये परिवर्तन असीमित अच्छा और सकारात्मकता लाएगा और अपने दिल में ये विश्वास करें कि जैसा आप इसे आदेश देते हैं ये किया जा चुका है। ये सकारात्मक रास्ता चुनना है। डे 125, आकर्षण का नियम सबसे अद्भुत कानून है। ये दृढ़ है और हर व्यक्ति को वो ही देता है जो मुख्य रूप से उन पर केंद्रित करता है। आप लॉ के लिए कोई एक्सेप्शन नहीं है और ये आपके लिए है कि आप जो भी चाहते हैं उसके लिए इसका उपयोग करें। कानून विफल नहीं हो सकता। हमें बस ये सीखना है कि इसका सही इस्तेमाल कैसे किया जाए। तो ये था रोंडा ब्रेन की लिखी हुई किताब दैनिक प्रेरणा में से डे 101 से 125 तक के सारे कोड्स। आपको अगर ये वीडियो, अगर मेरी आवाज़ या कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और एक ये बात कि डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा जहाँ से आप इस किताब को खरीद सकते हैं। एक और लिंक मिलेगा, वहाँ पर आप जो आपकी मनचाही चीज़ है उसे खरीद सकते हैं। इससे मुझे थोड़ी बहुत जो कहते हैं ना हेल्प मिलेगी और मैं काम करती रहूँगी। और एक चीज़ जो हमेशा मैं कहती हूँ, अच्छी चीज़ें अपने चाहने वालों के साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए, तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ये वीडियो भी। और मुझे यहाँ तक सुनने के लिए आपका बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया।